हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोर फीचर से लेके सारा डाउट ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं। उसके बाद आपका तीन क्वेश्चन देखेंगे, एक इजी क्वेश्चन है और दो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, फोर फीचर क्या होता है हम मान के चलते आपको पता होगा, नहीं पर सिंपली सुन लीजिए खाली कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी कॉल का पैसा नहीं देता है तो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर होता है कि उसका शेयर को वो फोरफिट कर दे, यानी कि कैंसिल कर दे। ठीक है, तो कैंसिल करे किसी थर्ड पार्टी को दोबारा दोबारा रीसेल कर दे। ठीक, ये हो गया फोर फीचर का मतलब। और रीसेल का मतलब देखिए, इस पूरा प्रोसेस में ना तीन तरह का एंट्री मेनली करना रहता है। एक कि भाई उस शेयर को कैंसिल करने का काम, क्योंकि वो पैसा दिया नहीं उस कॉल का, तो क्या किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले उसको शेयर को कैंसिल किया। दूसरा काम क्या है कि उसको दूसरा थर्ड पर्सन को रीसेल करने का काम। और तीसरा उस रीसेल में फायदा या नुकसान जो भी हुआ होगा, अगर फायदा हुआ खासकर तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, मेनली तीन काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ऑब्वियस है ये डेबिट होगा क्योंकि पहले आप जब इशू किया रहते हैं तो आपका वो क्रेडिट हुआ रहता है। ठीक है, अब इस कैंसिलेशन एंट्री में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है क्या है कि जितना भी शेयर आप कैंसिल किए, फोरफिट किए, उसको मल्टीप्लाई करते किससे, आप कॉल्ड अप से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पर आके मैक्सिमम बच्चा गलती करता है। ठीक है, देखता नहीं है कि एक शेयर का दाम 10 रुपए है और अगर 200 शेयर को कैंसिल किए तो सीधा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसको 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले देखना पड़ेगा कि पूरा शेयर का कॉल्ड अप, यानी कि फर्स्ट, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल, सब का सब आपका कॉल्ड अप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला चीज तो ये। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितना भी प्रीमियम का पैसा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी शेयर कैंसिल हुआ सो। सर अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा तो, अरे जब मिल गया होगा तो फिर यहाँ पर क्यों लाइएगा। ठीक है, नहीं मिला होगा तभी वो आता है। अब यहां पर आता है क्या, जो जो कॉल का पैसा नहीं मिला है सो। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बाद अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो वो भी एक बार डेबिट होगा। उसके बाद जितना भी कॉल का पैसा नहीं मिला वो यहाँ पर आने का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो जो कॉल का पैसा नहीं मिला सब आ सकता है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जितना भी आपका अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है, अलॉटमेंट का देख रहे हैं ना, अलॉटमेंट का पैसा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर से। बट पर क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ले लिए हैं तो अलॉटमेंट के साथ हमको प्रीमियम भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, इसमें तो कोई प्रीमियम का पैसा नहीं है, तो सीधा जो भी कॉल था, मान लीजिए फर्स्ट कॉल था तो फर्स्ट कॉल में जितना ही पैसा था 2 रुपया, उसको जितना भी शेयर फोरफिट किया, मान लीजिए 200 रुपया, तो 200 नंबर ऑफ शेयर, तो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये क्या है, शेयर फोर फीचर अकाउंट। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है कि कितना पैसा शेयर को कैंसिल करने से पहले, बिफोर शेयर को कैंसिल करने से पहले आप ऑलरेडी उस शेयर पे रिसीव कर चुके हैं, वो यहाँ पर आने का काम होता है। याद रखिए यहाँ पर उस पैसा में आपका प्रीमियम का पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए रीसेल में। रीसेल में क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात बस ये होता है कि अब उसको आप डिस्काउंट में इशू किए हैं कि प्रीमियम में इशू किए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन रहेगा और आपका लायबिलिटी ये बुक करने का अमाउंट है। ठीक है, तो ये मेन जनरली क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट आपका डेबिट होगा, और अगर प्रीमियम हुआ तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। ये दोनों में से कोई एक ही आएगा एक टाइम में, और वैसे या तो लॉस डिस्काउंट में इशू हुआ होगा या तो प्रीमियम में होगा, एक टाइम में एक ही आएगा। उसके बाद जो भी फायदा हुआ उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उस रीसेल में, कैपिटल रिजर्व में। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड जो है आपका 400 शेयर का कैंसिल किया, किसका था वो 400 शेयर, अनिल का। हर एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपीज ईच, एंड फुल्ली कॉल्ड अप, 10 रुपए एक शेयर का दाम था और पूरा का पूरा 10 को मंगाए हैं। ठीक है, और क्या पैसा वो नहीं पे किया है फॉर, उसको मतलब कैंसिल करने का कारण क्या है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल का दाम कितना था 2 रुपए पर शेयर करके। इसको रीइशू कर दिया किसको, सुनील को, फुल्ली पेड अप फॉर 10 पर शेयर। एंट्री देखिए आपको क्लैरिटी मिलेगा, पहले एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया था, टू फाइनल कॉल और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, यही जनरल एंट्री होगा। ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और जो जो कॉल का नहीं मिला पैसा हुआ जाएगा, तो केवल तो फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, और लास्ट में जो पैसा ऑलरेडी उस शेयर में
कैंसिल करने से पहले जो रिसीव कर चुके हैं सो देखिए 400 शेयर है, कैंसिल हुआ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बोले थे, मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप से। तो कॉल्ड अप को लेके क्या लिखा हुआ है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि पूरा पैसा कॉल्ड अप हुआ है। तो 400 शेयर है और 10 रुपये एक शेयर का दाम था और पूरा का पूरा कॉल्ड अप हुआ तो कितना हो जाएगा 410 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 400। अब फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है तो 400 शेयर में एक फाइनल कॉल का दाम कितना था, 2 रुपये करके था। ये देखिए ये रहा 2 रुपये करके, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। अब यहाँ पर इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, 4000 में 800 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3200, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको बताइए ये मल्टीप्लाई करें कैसे आएगा, देखिए शेयर कितना कैंसिल हुआ है, शेयर आपका कैंसिल हुआ है 400, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या आपको बोले कैंसिल करने से पहले जो पैसा आप रिसीव कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए गौर से बच्चों तो एक शेयर का दाम था 10 रुपया, ठीक है, जिसमें से फुल कॉल्ड अप हुआ, पूरा का पूरा कॉल्ड अप हुआ, यानी कि 10 का 10 कॉल्ड अप किया गया है, जिसमें से बोला गया कि भाई फाइनल कॉल का वो पैसा नहीं दिया। तो भाई फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया यानी कि 2 रुपये वो नहीं दिया, तो कितना पैसा आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं उसमें 8 रुपये। तो 8 रुपये को इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, देखिए 3200 आ गया, क्लियर। अब इसको रीसेल करने का काम करते हैं। रीसेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, एक तो आपको सीधा सीधा के भाई बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। अब वो लॉस में हो रहा है कि प्रीमियम में कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात बस ये है कि क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो एक होता है कि लायबिलिटी कितना में बुक होगा, लायबिलिटी कितना में बुक होगा, और दूसरा है कि एक शेयर का दाम कितना है यानी कि रीसेल कितना में हो रहा है। तो देखिए लायबिलिटी को बुक करने के लिए क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप, यानी कि वो पूरा का पूरा 10 रुपये में लायबिलिटी को बुक करेंगे। यहाँ पर बहुत ट्रिकी पार्ट है, याद रखिएगा, बच्चा लोग इसको इग्नोर कर देता है और केवल इसको फोकस करता है। याद रखिएगा दो अलग अलग चीज है कि कितना में उस शेयर का लायबिलिटी को बुक करने बोला जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कितना में एक शेयर को बेचा जा रहा है। तो लायबिलिटी बुक करने बोला गया 10 रुपया और रीसेल करने भी बोला गया 10 रुपया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ना ही कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है, तो सीधा एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सीधा 400 शेयर था उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ भी 4000 और आपका इधर भी 4000, क्लियर। अब कैपिटल रिजर्व में तो कुछ माइनस करने को यहाँ पर है नहीं, तो सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 400 शेयर को कैंसिल किया, अब 400 शेयर में इतना पैसा हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे उस पूरे प्रोसेस में, तो ये फायदा हुआ ये। तो क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू CR यानी कि कैपिटल रिजर्व, कितना है 3200, तो पूरा 3200 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो पूरा 3200 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो। अब ये दो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आराम से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए गौर से, आराम से, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, कितना शेयर वो फॉरफिट किया 200 शेयर ऑफ रबी ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का दाम कितना था 10 रुपया, जिसमें से उस 10 रुपये में यानी कि जो कॉल था, अलग अलग 4 कॉल होता है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसमें से केवल 8 रुपये ही केवल कॉल्ड अप किया गया, यानी कि 10 रुपये केवल 8 रुपये ही कॉल्ड अप किया गया है। ऑन विच, उसमें भी ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, जिसमें से वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पे किया है, यानी कि टोटल 8 रुपये कॉल्ड अप हुआ था, जिसमें से वो 3 रुपये पे कर दिया, तो कितना पैसा नहीं मिला है, मात्र 5 रुपये का पैसा अभी भी नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ आउट ऑफ दिस, यानी कि 200 शेयर में, आउट ऑफ दिस 200 शेयर में 100 शेयर को री इशू किया गया एज फुल्ली पेड अप, यानी कि लायबिलिटी को बुक करने गया फुल्ली पेड अप, और फुल्ली पेड अप कितना, एक शेयर का दाम कितना था, फेस वैल्यू कितना था उसका 10 रुपया, और उसको रीसेल कर रहे कितना बोला गया 8 रुपये में। तो इसका जनरल एंट्री करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पर वो किसका पैसा नहीं दिया है वो लिखा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या देखिए, ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, देखिए यहाँ पर क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बाद कि किस किस कॉल का पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक मेंशन हो कि भाई एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में पैसा इतना नहीं मिला, आपका फर्स्ट कॉल में इतना पैसा नहीं मिला है और फाइनल कॉल में इतना पैसा नहीं मिला, तब सबको आप स्पेसिफिक लिख लीजिए। बट अगर वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं हो तो बेटर क्या माना जाता है कि फिर आप टू कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन कर दीजिए, कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन कर दीजिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए,
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं हो कि अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का कितना कितना पैसा है, जो जो हम लोग रिसीव नहीं किए हैं, तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, कॉल इन एरर अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक मेंशन हो तब जाके स्पेसिफिक कॉल को लिखे, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू जो भी है तो। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसी में इस कॉल इन एरर, इसी में ये क्या है बच्चों, ये आपका स्पेसिफिक फॉरफीचर और रीसेल का क्वेश्चन है, तो उसमें आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन प्रो राटा का होता, अगर आपका प्रो राटा वाला क्वेश्चन होता जिसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में ना अगर आप अपना इशू करने टाइम शेयर में इशू करने समय अगर आप वहां पर कॉल इन एरर अकाउंट ओपन किए हैं तो आपका यहाँ पर कॉल इन एरर अकाउंट आएगा, और अगर वहां पर आप कॉल इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो यहाँ पर भी कॉल इन एरर अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। और लास्ट में क्या आ जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, 200 शेयर को कैंसिल किए हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान में रखिएगा, कॉल्ड अप से। कॉल्ड अप कितना हुआ, 8 रुपया, तो 200 शेयर को मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से, तो कितना हो गया ये 1600। कॉल इन एरिया, 200 में कितना पैसा नहीं मिला है, जरा गौर से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, 8 रुपये टोटल कॉल्ड अप हुआ था, ये यहाँ लिख रखे 8 रुपये कॉल्ड अप हुआ था, जिसमें 3 रुपये वो पे किया था, ये पेड किया था, तो कितना पैसा नहीं मिला है, 5 रुपये, तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा ये 1000। तो ये शेयर फॉर फीचर में 600 रुपये तो आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होता है वो सिखाई दिए थे आपको, यहाँ पर दोबारा नहीं बता रहे, ठीक है। अब इसको हम लोग रीसेल करने काम करते हैं, तो चलिए रीसेल कीजिएगा। तो रीसेल का क्या लिखा हुआ, देखिए रीसेल को लेकर के लिखा हुआ है कि आउट ऑफ दिस 100 शेयर, मात्र 200 में केवल 100 शेयर को रीसेल किए हैं, और लायबिलिटी, दो चीज बोले थे, एक लायबिलिटी बुक करने के लिए और एक दूसरा आपका कितना में इशू रीसेल हो रहा है। लायबिलिटी बुक करने के लिए कितना बोला गया, फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप कितना हो जाएगा आपका 10 रुपया, क्योंकि एक शेयर का दाम 10 रुपया, यानी कि फेस वैल्यू वही है, और हर एक शेयर को सेल रीसेल कितना में किया गया, 8 रुपया। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो रहा है, देखिए फेस वैल्यू था 10 रुपया, बुक किया गया 10 रुपया में, और रीसेल किया कितना 8 रुपया, यानी कि 2 रुपया का आपको लॉस हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर आपका डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो इसलिए एंट्री क्या होगा, एंट्री आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक तो आपको देखिए बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस में इशू हो रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और लास्ट में टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ एंट्री बैठा लीजिए, 100 शेयर को हम लोग को रीइशू किए हैं, कितना में, 8 रुपया में, ठीक है। तो ये हो गया 8 रुपया, ये हो गया 800। लायबिलिटी बुक करने के लिए कितना बोला गया, 10 रुपया में, तो यानी कि 100 शेयर का लायबिलिटी बुक होगा कितना में, 10 में, तो कितना हो जाएगा 1000। तो शेयर फॉर फीचर यानी कि लॉस कितना हुआ हम लोग को, 200 का, क्लियर। इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं, और ऐसे भी निकल जाता है वो, देखिए ना, ऐसे भी अगर वो निकल जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बोला गया था कि लायबिलिटी बुक कीजिए कितना में, फुल्ली में, यानी कि 10 रुपया में, और सेल कीजिए कितना में, 8 रुपये में, तो ऑब्वियस है ये 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, तो 2 रुपये का डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि रीसेल कितना हो रहा है, 100 शेयर ही हो रहा है, तो यहाँ पर 100 इंटू 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 200 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिजर्व में जाएगा कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, तो देखिए यहाँ पर ये जो है 600 रुपया, ये आपका 200 शेयर का है, और आप रीसेल कितना में किए हैं, मात्र 100 शेयर, यहाँ पर आप फॉरफिट किए 200 शेयर, और रीसेल कितना किए, 100 शेयर, तो भाई जितना रीसेल कीजिएगा उसी से ना आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। कैंसिल तो भले आप 200 कर दिए, लेकिन रीसेल तो केवल 100 कर रहे हैं, तो उससे ना 100 शेयर में ना आपको आइडिया लगेगा कि उसमें आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए इस शेयर को पहले, इस शेयर फॉरफीचर अमाउंट को पहले इस 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। यूनिटरी मेथड क्या लगेगा कि भाई 200 शेयर में, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा था, 600 है कि नहीं, तो 100 में कितना होगा, इसको मान लीजिए x, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू, ये ऐसे ऐसे हुआ ना, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा 100 इंटू 600, एकदम बचा जैसा बताना पड़ रहा है, नहीं तो अब इतना शॉर्ट में निपटा देते हैं। तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 600
डिवाइडेड बाय 200। अब इसको काट दीजिए, 2 0 कट गया और ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पर आया 300। तो 300 फॉरफीचर आता 100 शेयर को रीसेल करने में, ठीक है। बट उसमें भी देखिए, उसमें भी यहाँ पर क्या है, 200 रुपए का नुकसान हुआ है रीसेल करने समय, ठीक है। 100 शेयर को जब रीसेल किए तो उसका फॉरफीचर में पैसा पहले से कितना पड़ा हुआ है 300, और उसमें भी भाई 200 तो नुकसान हुआ है। तो सही मायने में कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए बच्चों, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कितना रीसेल फॉरफीचर करने में कितना आएगा। तो भाई टोटल तो पहले फॉरफीचर में कितना था, ये निकालने के लिए सबसे पहले शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट वाला पार्ट ले लीजिए। तो कितना था वो, वो था 600, और उस 600 में कन्वर्ट करके लाए तो कितना हो गया वो 300, ये कन्वर्ट करके लाए तो। और पहले से डेबिट में कितना है शेयर फॉरफीचर में, डेबिट में कितना है 200। तो सही मायने में कितना हम लोग को नेट फायदा हुआ है, नेट फायदा हुआ है हम लोग को कैपिटल रिजर्व 100 का ही, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इस 600 शेयर को कन्वर्ट करना पड़ता है कितना में, रीसेल में। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, जितना आप रीसेल किए हैं उतना से ही ना आपको पता चलेगा कि उतना में आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इसलिए इस जो पैसा फॉरफीचर में पड़ा हुआ था उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 शेयर में। तो 100 शेयर में कन्वर्ट किए तो कितना फॉरफीचर में पैसा आया 300, जिसमें से 200 तो भाई लॉस में इशू हुआ था, ये रहा डिस्काउंट में इशू हुआ था। तो सही मायने में फायदा कितना हुआ है, मात्र 100 का। तो जनरल एंट्री सिंपल है, जनरल एंट्री बस पास कर दीजिए। जनरल एंट्री क्या पास होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 100, ठीक है। दूसरा भी हो गया। अब आ जाइए तीसरा में, लास्ट क्वेश्चन। Z Limited forfeited 600 shares of 10 each, on which first call rupees 3 per share not received. The second and final call 2 per share has not been called up. देखिए लिखा हुआ है टोटल 600 शेयर था, जिसमें से एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ऑन विच फर्स्ट कॉल कितना है 3 रुपया पर शेयर वॉज नॉट रिसीव, 3 रुपया पर शेयर करके वो पैसा नहीं मिला है, ठीक है। एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर नॉट बीन कॉल्ड अप, यानी कि 2 रुपया जो फाइनल कॉल का पैसा उसको कॉल्ड अप ही नहीं किया गया। तो भाई अगर 10 रुपया टोटल शेयर का दाम है, जिसमें से ये 2 रुपया कॉल्ड अप ही नहीं किया गया, इट मीन टोटल कितना कॉल्ड अप किया गया 8 रुपया, 8 रुपया कॉल्ड अप किया गया है। और इसमें भी आगे क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ दिस, इस 600 में 200 को री इशू किया। देखिए 8 रुपया पेड अप, यानी कि लाइबिलिटी बुक करने कितना बोला वो 8 रुपया में। तो पता कैसे चलेगा सर कि ये कौन सा रीसेल का पैसा है और कौन सा लाइबिलिटी बुक करने का। देखिए रुपीस के बाद अगर पेड अप लिखा रहा है ना तो समझ लीजिए वो लाइबिलिटी बुक करने वाला पैसा है, और जब पर शेयर लिखा रहा है रुपीस के बाद तो समझ लीजिए क्या वो आपका रीसेल करने का पैसा है, ठीक है। तो चलिए इसका जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा नहीं मिला था, थोड़ा लाइन कट गया है अब वीडियो, लेकिन रोक नहीं सकते बच्चों, थोड़ा अंधेरा में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है। कि कौन सा पैसा नहीं मिला, ही हैज नॉट पेड फर्स्ट कॉल, 3 रुपया करके वो नहीं मिला, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर टू फर्स्ट कॉल, उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है। 600 शेयर था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है, किससे, कॉल्ड अप से। तो कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है आपका उस क्वेश्चन में 10 रुपये में 2 रुपये तो कॉल्ड अप ही नहीं हुआ था, यानी टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ 8 रुपया। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा ये 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 6 48, 4800, ठीक है। कितना पैसा नहीं मिला है 600 में, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था शायद ना, हाँ 3 रुपया। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3, कितना हो गया 6 तिया 18, और शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा चला जाएगा 3000, क्लियर है। अब रीसेल करते हैं, रीसेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब फॉरफीचर आएगा कि वो डिस्काउंट वो देख लीजिए, जैसे यहां पर बताए थे ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या देखिए पेड अप हुआ कितना, यानी कि लाइबिलिटी का बुक करने बोला कितना 8 रुपए में, और रीसेल कितना हो रहा है 7 रुपए में, यानी कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है कि नहीं, तो उसको ध्यान में रखेंगे।
तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये भी डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कितना शेयर रीसेल हो रहा है, सो देखिए 200 शेयर था शायद ना, हाँ 200 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 रुपये से, 8 से नहीं 7 से, 7 से तो लायबिलिटी बुक होगा। तो 200 शेयर है, उसको मल्टीप्लाई की कितना में, रीसेल था 7 रुपये का था, फिर से देख लीजिए कुछ गलत बोल दिए थे क्या अभी थोड़ा पहले, हाँ पर शेयर करके लिखा हुआ था क्या, ये आपका रीसेल अमाउंट है, तो 7 रुपये में क्या हो रहा है आपका, रीसेल हो रहा है। ठीक है, और 8 रुपये में क्या, जो पेड अप लिखा रहा है, तो क्या वो लायबिलिटी बुक करने के लिए है। तो ये 7 तो कितना हो जाएगा, ये 1400, और लायबिलिटी बुक करेंगे कितना, 200 इंटू 8 से, तो कितना हो जाएगा ये, 8 दूनी 1600। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से ये निकलेगा तो 200। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा वो निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा उसके लिए देखिए, यहाँ पर ये 600 में था, है कि नहीं, अब यहाँ स्पेस कम है, 600 में है, तो देखिए यहाँ पर यहीं से कर देते हैं, 600 में था आपका कितना, 3000 शेयर फोर फीचर में। ठीक है, हम लोग रीसेल किए हैं 200 में, तो उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। जब वो निकालिएगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2 2 3 6, और ये कटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1000। तो अगर 200 शेयर कर लेके चले, यहाँ पर अब स्पेस नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर देखिए 200 कर लेके चले तो कितना आया, 1000। ठीक है, अगर एंट्री करना होता, देखिए 200 सेल को रीसेल करने पे जो फोरफीचर अमाउंट में पैसा आ रहा कितना आ रहा आपका 1000। अब उस 1000 में आपको जो लॉस हुआ वही माइनस करना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ 200, तो इस 1000 में 200 माइनस कर दिए तो कितना बचा 800, यानी कि सही मायने में नेट इफेक्ट में कितना है 800। तो ये 800 जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, एंट्री करने की जगह था नहीं, तो ये 800 रुपये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका शेयर फोर फीचर में सारा चीज आपको बता दिए, कुछ भी नहीं छूटा। इस वीडियो में आपको हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।